Hello everyone. To be continue our sixth chapter, Every Drop Counts of class 5th EBS. Now next topic is custom related to water. वाटर से रिलेटेड भी कुछ कस्टम होते हैं. कस्टम मीन्स हमारी जो परंपरा या रीति रिवाज, जो प्राचीन काल से हमारी रीति रिवाज चले आ रहे हैं, वो आज भी हमको निभाने पड़ते हैं. जैसे इवन टुडे पीपल गेट वाटर फ्रॉम वेरी ओल्ड लेक्स, धाराज, स्टैप बेल्स एंड नॉलाज. यानी प्राचीन समय से लेके आज तक आज के पीपल भी पानी को लेक से लाते हैं. पुरानी जो लेक होती, झील होती, वहां से लेके आते हैं. धारा से जो पानी ऊपर से बहता रहता है धाराओं जैसा, उससे लेके आते हैं. स्टैप बेल्स, जैसा अभी ने बताया, फर्स्ट पार्ट में बताया था स्टैप बेल्स क्या होता है. स्टेप से नीचे जाके, सीढ़ियों से नीचे जाके पानी रहता है उसमें, और उससे पानी लेके आते हैं. वो राजस्थानी लोग बनाते हैं, उसको स्टैप बेल कहते हैं. नौलाज, नौलाज क्या होता है? ये भी एक पानी का सोर्स है. जो पत्थरों से जब पानी आता है तो उसको एक होल टाइप के कर दिए जाते हैं, तो होल से पानी निकलता है और उसको सब लोग कलेक्ट करते हैं. तो नौलाज भी एक वाटर सोर्स है. मैनी कस्टम्स एंड फेस्टिवल आर रिलेटेड टू वाटर. बहुत सारे कस्टम और फेस्टिवल हैं जो वाटर से रिलेटेड होते हैं. एट सम प्लेसेस व्हेनेवर लेक्स, जब वहाँ की लेक्स फुल हो जाती हैं वाटर से, तो एवरी पीपल, सभी लोग उसके लेक के चारों ओर एकत्रित होके और फेस्टिवल एंजॉय करते हैं. एंड सी द ब्राइड ऑफ उत्तराखंड. अब इसमें एक दुल्हन बनी हुई है उत्तराखंड की. ये देखिए, ये पानी के सामने झुक रही है. वो मीन्स होता है झुकना. तो स्प्रिंग और ऑन द पॉन्ड. स्प्रिंग क्या होता है? स्प्रिंग मीन्स होता है झरना. झरना या तालाब के नीचे ये उसकी पूजा कर रही है. इन सिटीज, लेकिन आजकल सिटियों में भी ये परंपरा चली आई है. सिटी में भी जब नई दुल्हन आती है तो वो टैप को पूछती है, नल को पूछती है. कैन वी इवन इमेजिन लाइफ विदाउट वाटर? क्या आप अपनी लाइफ को बिना वाटर के इमेजिन कर सकते हो? क्या हमारी लाइफ है जो बिना वाटर के चल सकती है? आप लोगों को कितनी वाटर की आवश्यकता होती है? आप मॉर्निंग में उठते हो तो आपको सबसे पहले पानी पीना होता है, फिर फ्रेश होने जाते हो तो भी पानी की जरूरत होती है. ठीक है, एवरी मोमेंट, प्रत्येक मोमेंट को आपको वाटर की जरूरत होती है. तो क्या आप पानी के बिना रह सकते हो? नहीं, बिना पानी के कोई लाइफ नहीं है. नाउ नेक्स्ट पेज नंबर 55. डू यू हैव सम स्पेशल पॉट्स फॉर वाटर एट योर प्लेस? क्या आपके प्लेस पर कोई, आपके प्लेस में, आपके घर में कोई इस तरह के वाटर है, वाटर रखने के पॉट्स हैं जिस तरह से इसमें बने हुए हैं? ये जो फर्स्ट पॉट इसमें बना हुआ है, ये है आपका कॉपर पॉट. कॉपर आपने देखा होगा, ये रेडिश कलर का होता है. ठीक है, कॉपर को हम तांबा कहते हैं. इस तरह के पॉट सबके घर में देखने को मिल जाते हैं. और सेकंड पिक्चर में ये हमारा ब्रास या पीतल, इसको पीतल कहते हैं. इस तरह के भी पॉट्स हमारे घर में रहते हैं. मैनी स्टोन कार्विंग्स आर ऑल्सो. स्टोन कार्विंग्स होता है पत्थर में जो नक्काशी होती है, पत्थरों में डिजाइन बनाई जाती है. तो जहां पर ऐसे वाटर सोर्स होते हैं वहां पर साथ में पत्थर की नक्काशी की मूर्तियां भी लगी हुई रहती हैं. नीचे कुछ क्वेश्चंस है. फाइंड आउट, इज देयर अ लेक? एक लेक है, वेल है, स्टैप वेल नियर योर हाउस और स्कूल. आपके घर के पास या लेक वेल या स्टैप वेल है तो विजिट इट, उसको विजिट कीजिए, मीन्स उसको देखिए और उसके बारे में कुछ क्वेश्चंस अराइज होते हैं, वो उनके आंसर्स लिखिएगा. तो फर्स्ट क्वेश्चन है हाउ ओल्ड इट इज. वो जो आपने लेक देखा आपके घर के पास, वो कितना ओल्ड है, कितना पुराना है, और उसको किसने बनवाया? व्हाट काइंड ऑफ बिल्डिंग आर अराउंड इट, और इसके चारों ओर कौन सी बिल्डिंग है? इज द वाटर क्लीन? इसमें जो वाटर है वो क्लीन है या फिर रेगुलर क्लीन होता है क्या वो? हु और कौन उसको यूज करता है उस वाटर को? इज देयर एनी फेस्टिवल? क्या उस प्लेस पर कोई फेस्टिवल सेलिब्रेट होता है? इज देयर एनी वाटर टुडे? उस प्लेस पर, वहां पर वाटर है अभी या फिर वो ड्राई हो गया है, सूख गया है? नाउ नेक्स्ट पेज नंबर 56. थिंक ओवर इट, यानी आपको सोचना है इसके बारे में. 1986 में जोधपुर और उसके आसपास के प्लेसों में वाटर बिल्कुल भी बारिश नहीं हुई थी, इसलिए पानी की कमी हो गई थी. तब उन लोगों ने जो स्टैप बेल्स थे उनका यूज करना छोड़ दिया था और वो सब भूल गए थे उनको.
कि हमारे पास स्ट्रैप बेल्स भी थे जिससे हम वाटर यूज करते थे, और बावड़ी भी थी जिससे वाटर भरते थे। तो फिर उन लोगों ने क्या किया कि सारे पीपल ने मनी का कलेक्ट किया और वो मनी से उन लोगों ने उसको जो बावड़ी थी, स्ट्रैप बेल्स थे, उनको साफ करवाया और उनमें 100 ट्रक्स ऑफ गार्बेज मीन्स होता है कचरा, 100 ट्रक कचरा निकला। उसको साफ करवाया और फिर देखा कि उसमें पानी आने लगा है फिर से, तो उस पानी का यूज किया। लेकिन यूज करने के बाद जैसे ही फिर से बारिश होने लगी, पानी आने लगा, तो वो फिर से उस स्ट्रैप बेल को भूल गए। नाउ नेक्स्ट नीचे है डिस्कस, इसमें भी कुछ क्वेश्चंस हैं। देयर आर 2 ओल्ड बेल्स इन द एरिया वेयर पुनीता लिव्स। पुनीता जहाँ रहती है वहाँ 2 वेल है, मतलब 2 पुराने कुएं हैं। हर ग्रैंड मदर सेज, उनकी ग्रैंड मदर कहती हैं कि वो 15 से 20 ईयर्स पहले वाटर से फुल रहते थे। द वेल्स कुड हैव ड्राई अप बिकॉज, और अब उनका पानी सूख गया है, ऐसा क्यों हुआ। नीचे कुछ क्वेश्चंस हैं। वाटर इज बीइंग पम्प्ड अप फ्रॉम अंडर द ग्राउंड, जो विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर, इलेक्ट्रिक मोटर की हेल्प से पानी उससे निकाल दिया जाता है वेल से। द लेक इज विच रेन वाटर, वो लेक जो रेन वाटर से फुल हो जाती है वो अब वहाँ नहीं है। द सॉइल अराउंड ट्रीज एंड पार्क, ट्रीज और पार्क में जो सॉइल रहती थी वो अब सीमेंट से कवर हो गई है। आपने देखा होगा जो सीमेंटेड एरिया होता है, अगर हम ट्रीज और पार्क को ना देखें, उनकी केयर ना करें, तो वो डस्ट से भर जाते हैं और सीमेंट से। तो फिर जब सीमेंटेड एरिया हो जाएगा तो वहाँ पानी नहीं सोखेगा। इज देयर सम अदर रीजन फॉर दिस, क्या कुछ अदर रीजन भी हो सकते हैं वो जो वेल थे उनको सूखने के, एक्सप्लेन कीजिए। ओके, नाउ नेक्स्ट स्टोरी है द स्टोरी टुडे। ये नेक्स्ट पेज में 57 पेज नंबर में ये प्रत्येक घर की स्टोरी है। ये गर्ल्स एंड बॉयज हैं, ये सब लोग बता रहे हैं कि इनके यहाँ कहाँ से पानी आता है। ठीक है, अगर आपके यहाँ भी इन रीजन में से कोई अलग रीजन हो पानी आने का, कोई अलग वे हो पानी आने का, तो आप अपनी कॉपी में राइट कीजिएगा। ठीक है, अ जल बोर्ड वाटर टैंकर कम्स टू अवर कॉलोनी ट्वाइस अ डे। ये फर्स्ट नंबर पे ये कह रहे हैं कि हमारे घर में जल बोर्ड से वाटर टैंक आता है 2 दिन में एक बार केवल। ठीक है, वी हैव टू स्टैंड, और वो लंबी क्यू मीन्स होता है लाइन, लंबी लाइन में खड़े होके वहां से वाटर भरते हैं। ठीक है, कभी कभी पीपल की फाइट भी हो जाती है, फाइट मीन्स लड़ाई। फिर नीचे सेकेंड नंबर में ये बोल रही है वी गेट वाटर फ्रॉम अवर टैप्स ऑल डे लॉन्ग, इनके घर में डेली पानी आता है। थर्ड नंबर, वी हैव पुट अ पंप इलेक्ट्रिकली डायरेक्टली इन द जल बोर्ड पाइपलाइन, इन्होंने डायरेक्ट जल बोर्ड पाइपलाइन से अपना पंप फिक्स कर रखा है और इनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है वाटर की। नाउ नेक्स्ट फोर्थ नंबर ऊपर, वी फिल वाटर फ्रॉम द वेल, वो कुएं से पानी भरती है और इनके जो पास में कुआं था वो सूख गया। अब इनको बहुत दूर जाना पड़ता है कुएं से पानी लेने, और वहाँ के जो पीपल हैं वो सेम कुएं से इनको पानी नहीं भरने देते हैं, क्योंकि इनकी बिकॉज ऑफ आवर कास्ट, उनकी कास्ट के कारण। क्योंकि ऐसा अभी अपने विलेज में भी देखा जाता है, आपने देखा होगा कि जो लोअर कास्ट होते हैं जैसे SC ST होते हैं तो उनको छुआ नहीं जाता है। ये बहुत ही गलत बात है, आजकल उनकी लाइफ में छुआछूत हमें दूर करना चाहिए। फिर नीचे है वी हैव पुट अ मोटर टू पंप अप द वाटर फ्रॉम द बोरवेल, ये मोटर लगा के बोरवेल से वाटर पंप अप करते ऊपर निकालते हैं। बट देयर इज नो इलेक्ट्रिसिटी, लेकिन जब इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती है तो व्हाट टू डू, तो फिर वो क्या करेंगे इलेक्ट्रिसिटी के बिना। नाउ नेक्स्ट नंबर, वी गेट वाटर एट होम फ्रॉम हाफ एन आवर, इनके घर में केवल आधा घंटे के लिए पानी आता है। वी फिल दिस इन द टैंक, ये पूरे दिन भर के लिए टैंक में फिल कर लेते हैं और फिर यूज करते हैं, और कभी कभी वो वाटर डर्टी भी होता है। नेक्स्ट, देयर इज अ हैंड पंप नियर बाय, इनके पास में एक हैंड पंप है। बट द वाटर दैट वी गेट फ्रॉम इट इज साल्टी, लेकिन उसका वाटर बहुत साल्टी होता है हैंड पंप का, इसलिए ये ड्रिंकिंग के लिए वाटर को खरीदते हैं, बाय करते हैं। वी गेट वाटर फ्रॉम द कैनाल इटसेल्फ, ये कैनाल से वाटर खुद लेके आती हैं, वाटर भर के आती हैं। नाउ नेक्स्ट पेज नंबर 58।
डिस्कस। एवरीवन हैज द राइट टू लिव, मीन्स रहने का सभी को अधिकार है। इसमें यही बताया गया है कि जब रहने का सभी को अधिकार है तो पानी का क्यों नहीं। वाई इट इज सम पीपल हैव बाय ड्रिंकिंग वाटर, तो कुछ लोग ड्रिंकिंग वाटर को क्यों खरीदते हैं। शुड इट बी लाइक दिस, वाटर ऑन दिस अर्थ इज फॉर वन एंड ऑल, वाटर जो आता है इस अर्थ पर वो सभी के लिए होता है। सम पीपल ड्रॉ आउट वाटर फ्रॉम द ग्राउंड बाय डीप बोरवेल, कुछ लोग बोरवेल से नीचे से वाटर को लाते हैं ऊपर। हाउ फार इट इज करेक्ट, ये किस तरह से करेक्ट है। हैव यू एवर सीन दिस, क्या आपने देखा है। वाई डू सम पीपल पुट अ पंप इलेक्ट्रिसिटी इन द जल बोर्ड पाइपलाइन, कुछ लोग जल बोर्ड पाइपलाइन से डायरेक्ट अटैच कर लेते हैं। What problem would other people face due to this, तो इस तरह से दूसरे लोगों को किस तरह की प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। डू यू हैव एनी सच एक्सपीरियंस, क्या आपको कुछ इस तरह का एक्सपीरियंस है कि हम लोगों को वाटर की कितनी प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है, आप लोग अपने घर में डिस्कस कीजिए और फिर बताइएगा। अब इसमें नीचे एक वाटर बिल है, पानी का बिल जो हम सभी के घर में आता है। इस आजकल हम लोग पानी का बिल पे करते हैं और वो 100 to 150 पर मंथ हम लोग बिल पे करते हैं। ओके, लुक एट दिस बिल एंड टेल, तो इस बिल को आपको देखना है और बताना है। फ्रॉम विच ऑफिस हैज दिस बिल कम, ये किस ऑफिस से आया है। तो देखिए ऊपर लिखा हुआ है ना, दिल्ली जल बोर्ड, दिल्ली सरकार। ठीक है, तो यहीं से ये हमारे यहाँ आया है। डू यू गेट अ वाटर बिल एट होम, क्या आपके घर में भी वाटर बिल आता है। फाइंड आउट फ्रॉम वेयर इट इज सेंड, ये कहाँ से हमें भेजा जाता है। तो ये दिल्ली जल बोर्ड से ही हमें भेजा जाता है। वाई डू यू थिंक दिल्ली सरकार, गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली इज रिटन अंडर द दिल्ली जल बोर्ड, दिल्ली जल बोर्ड के नीचे दिल्ली सरकार क्यों लिखा गया है। क्योंकि जो दिल्ली जल बोर्ड है वो दिल्ली सरकार के अंडर में ही आता है। इन हुज नेम, इस किसके नाम से ये बिल है, तो इसमें लिखा हुआ है देखिए मिस्टर उमार। एंड हाउ मच, कितना बिल पे किया, तो बिल का यहाँ पे रेट दिया हुआ है 368 लास्ट में। ओके, डू यू हैव टू पे फॉर वाटर, क्या आप भी वाटर के लिए पे करते हो। एंड हाउ मच, कितना करते हो, तो क्या अलग अलग कॉलोनी में अलग अलग बिल पे किया जाता है। तो हो सकता है अलग अलग बिल पे किया जाता हो, क्योंकि मैं तो इसका 150 पे करती हूँ। आप लोग भी अपने मदर फादर से पूछ के बताइएगा। ओके, नाउ नेक्स्ट पेज 59, इट कैन बी डन, मीन्स ऐसा भी कर सकते हैं। जैसे कुछ ग्रुप बनाए हुए हैं लोगों ने, वो पीपल की हेल्प करते हैं, वो अलग अलग एरिया में जाते हैं और उन एरिया के एल्डर्स से पूछते हैं कि उनके टाइम में पानी के लिए कौन से सोर्स होते थे। जैसे जो हार्ट्स या लेक जो पुराने ज़माने में बनाई जाती थी, तो उन लेक को वो रिपेयर करते थे और उस एरिया में न्यू लेक्स भी बनाते थे। इस तरह के ग्रुप को तरुण भारत संघ कहा जाता है, जिन्होंने डर की माई की भी हेल्प की थी। अब नीचे एक लेडीज बनी है, वो डर की माई है और ये एक विलेज में रहती है, अलवर डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान, जो राजस्थान के अलवर डिस्ट्रिक्ट में है। द वुमेन ऑफ द विलेज, ये जो वुमेन है ये अपने घर के लिए और एनिमल्स के लिए दिन भर देखभाल करती हैं। इट लुक देम एट नाइट, और नाइट में एनिमल्स के लिए कुएं से पानी निकालती हैं इन द समर में। व्हेन द वेल्स ड्राई अप, जब वेल्स सूख जाते हैं, कुएं सूख जाते हैं, दे हैड द लीव द विलेज, तो वो विलेज को छोड़ देती है। क्यों, डर की माई ने जब ये सुना कि जिस विलेज में पानी नहीं आता है और वो विलेज को छोड़ने लगते हैं, तो उन्होंने काफी मेहनत की और उन्होंने एक ग्रुप की हेल्प से, जो ग्रुप है तरुण भारत संघ, उस ग्रुप के पीपल को बताया कि हमारे विलेज में ये प्रॉब्लम है। और फिर उस विलेज के पीपल ने और उस ग्रुप के पीपल ने, दोनों ने मिलकर उनके विलेज में एक लेक बनाई, जिससे एनिमल्स की और सभी की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई और पीपल को बहुत सारा मिल्क भी मिलने लगा और फिर वहाँ पर अर्निंग भी होने लगी, कमाई भी होने लगी। नेक्स्ट नीचे क्वेश्चन है, अच्छा आप लोग न्यूज़ पढ़ते हो क्या। न्यूज़पेपर सभी को पढ़ना चाहिए, सभी बच्चों को न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए। न्यूज़पेपर में क्या आपने इस तरह की न्यूज़ देखी है
कि इस तरह के ग्रुप होते हैं जो पीपल की हेल्प करते हैं। ठीक है, अगर नहीं पढ़ते हैं तो आप लोग डेली न्यूज़पेपर पढ़िएगा। व्हाट वी हैव लर्न, आपने क्या सीखा। ठीक है, अब आपको एक पोस्टर बनाना है और उस पोस्टर को एक स्लोगन देना है। वाटर ऑन द अर्थ इज फॉर वन एंड ऑल, वाटर पर, हमारी जो अर्थ पर जो वाटर है वो हम सभी के लिए है, एक के लिए नहीं है। और इस तरह के कुछ और भी स्लोगन आपको सोचना है वाटर से रिलेटेड और पोस्टर मेकिंग करना है। ब्रिंग अ वाटर विल, एक वाटर विल लीजिए और नीचे दिए हुए क्वेश्चंस के आंसर लिखिए। दिस विल इज फ्रॉम, ये बिल कहाँ से कहाँ तक है, किस स्टेट से किस स्टेट तक। हाउ मच मनी, और कितना मनी इसमें आपने पेड किया या करना है। एंड व्हाट एल्स कैन यू सी इन द बिल, बिल में और क्या आपको दिख रहा है, जैसे आप इस और क्या क्या पेड करते हो बिल के साथ, जैसे रिपेयर एंड मेंटेनेंस, रिपेयर और मेंटेनेंस का भी चार्ज हम लोगों को लग जाता है। सो स्टूडेंट, आपका ये ड्रॉप, वाटर ड्रॉप से रिलेटेड आपका चैप्टर फिनिश हो गया। आपको कैसा लगा? अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।